बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीला का आगाज आसफा भुट्टो जरदारी यानी जरदारी की बेटी और बिलावल भुट्टो की बहन के इस बयान से करते हैं कि कराची की आवाम को कराची की तरक्की के लिए चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दे। इन्होंने इतना नुकसान किया कराची और सिंध का कि अब फिर भी वोट मांग रहे हैं। पिछले 50 साल से 70 की दहाई से इनके नाना हुकूमत में थे, फिर ये इसका बाप, इसकी वालदा और सब अभी तक है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती ये तो मजाका खेज बातें करते हुए। साग डार ने कहा कि पाकिस्तान को जिन माशी चैलेंजेस का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान तारीख में कभी नहीं हुआ, वाकई तारीख में इस हद तक मीशत तबाह कभी नहीं हुई थी। इसहाक डार को, एक मफरूर को पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर लंदन से बिठाकर पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बना दिया गया और 100 के करीब वज़रा और वज़ीर ममलकत और मुआविनीन ख़ुसूसी की टीम बनाए वफाकी काबीना में रखी गई और इतने अखराजात पाकिस्तान के किए गए और मीशत को संभाला देने की बजाय मीशत को तबाह करने के जितने इकदाम हो सकते थे वो किए। ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। ये खुद ही इनका जो साबका वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, वो इस पर ब्लेम लगाता है कि साग डार ने सब कुछ कर दिया, इसको फ्रीज़ करके, डॉलर को फ्रीज़ करके और बहुत सी इसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो खुद कहता है। तो ये सारे झूठ बोलते हैं। आसमा ने भी झूठ बोला, इसने भी झूठ बोला, साग डार ने भी। तो अगर ये ना इस तरह करते तो मीशत इतनी तबाह न होती। इमरान खान ने रात महर बहारी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी थी, उनकी दरख्वास्त थी कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए। 2 ऑफिसर्स भी मौजूद थे जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए कहा, 4 मेरे पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे। तो वाकई ये उनके कहने पे एक्सटेंशन दी गई और इसी एक्सटेंशन का पाकिस्तानी अवाम को, कौम को और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ा। जितनी मैशत इस वक्त तबाह है और पाकिस्तान में जितनी महंगाई, जो कुछ हुआ इसी एक्सटेंशन का खमियाजा है। अगर एक्सटेंशन ना दी जाती तो आज ये हाल ना होता। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि वो नींद की गोलियां खाएगा, वो बहुत कुछ खाएगा, नींद की गोलियां तो वो पहले भी खाता होगा। वाकई आपने इनका जिंदगी अजीरन कर दी हुई है। उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के वक़्त इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा 20 से 25 यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने बताया हुआ था कि इनके लोग इधर पीटीआई के से निकल जाएंगे, यानी कि साथ नहीं देंगे, तो लिहाजा आप एतमाद का वोट ये नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए वो कहते हैं कि हाफिज अम्मार यासर को लाने के लिए, और मुनसला स्पेन में मौजूद था, उसने बड़ा कोऑपरेट किया और जिससे ये एतमाद का वोट हासिल कर सके। यानी अम्मार यासर को लाने के लिए कहीं वो रास्ते में उसको हाईजैक ना कर लिया जाए। 185 तो वो इकट्ठे कर चुके थे, 186 एक नंबर वो हाफिज अम्मार यासर आ रहा था, चकवाल से उसने मूव किया तो उसको आने में जो देर लगी, लेकिन 3 से 4 स्क्वाड की गाड़ियां इन्होंने भेजी को कहीं रास्ते में उसको हाईजैक ना कर लिया जाए। तो ये पोजीशन थी। इसके अलावा आलमगीर खान ने कराची से ट्वीट किया, आज बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद MKM ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की इस इलेक्शन को मुलतवी कराने की। पीपल्स पार्टी ने पहले एक दरख्वास्त भेजी इलेक्शन मुलतवी कराने की इलेक्शन कमीशन को, वो रद्द हुई। दोबारा फिर लास्ट डे यानी कल फिर उन्होंने परसों भेजी, शायद लेट आवर्स में, कल उसको फिर रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इस तरह आज इलेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों पार्टियां भागना चाहती थी, एक पार्टी तो भाग गई, MKM ने तो बाइकआउट कर दिया। हाफिज नईमुर ने भी कहा कि बेहतर था कि इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कहते रहा कल कि MKM को इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन वो भाग गए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी भी भाग रही थी। क्यों भाग रही थी? क्योंकि इसे नजर आ रहा था कि इस वक्त PTI और जमात इस्लामी वाज़े मैंडेट के साथ नजर आ रही थी जीत रही। इवन कि इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली कर ली, बहुत ज़्यादा धांधली। और आलमगीर खान ने एक ट्विटर पे वीडियो भी ट्वीट कर दी है कि वो बंदा धांधली कर रहा हो, उसके पास वो अपने आप को वो शो कर रहा है कि मैं मुलाजम हूँ, यानी मेरी पोलिंग अमले के तौर पे मैं आया हूँ, लेकिन उसके पास वोट्स थे भरे हुए, तो वो भाग रहा था। उसको खैर पकड़ लिया गया। तो वो वीडियो वो कह रहे हैं कि आलमगीर के ट्विटर पे अकाउंट पे है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब को
नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया। ये क्यों बुला लिया राणा सनाउल्लाह साहब को लंदन? उन्होंने, राणा सनाउल्लाह वही है जिन्होंने वजीर दाखिला, जिन्होंने कहा था कि मैं पंजाब में वजीर आला पंजाब यानी परवेज लाई की हुकूमत ख़त्म करा के नवाज शरीफ की नून लीग की हुकूमत हमजा शहबाज को वजीर आला बनाकर जाऊँगा मरकज़ में। ये क्यों कह रहा था बंदा? इतलात ये है, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में बताया कि इतलात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके राब्ते थे, यानी ताकतवर हलकों के साथ इसके राब्ते थे वज़ीर दाखिला के, और इसे इतला ये दी गई कि 20 से 25 या 25 से 30 MPA PTI के वो इनका साथ नहीं देंगे। यूं ये जो खबर है वज़ीर दाखिला अपने मनपसंद सहाफ़ियों के देता है, और मनपसंद सहाफ़ी भी अपने अपने शोज़ में और अपने अपने कालमों में इस दिल खोल कर ये लिखते हैं और कहते हैं कि जी ये इनका वज़ीर आला नहीं रहेगा, PTI का एतमाद का वोट ये नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास खबर थी, मुसद्दका खबर थी। जो ताकतवर हल्के थे वो कह रहे थे कि रेड लाइन लग चुकी है इमरान खान पे अब, और इस रेड लाइन कह कर उन्होंने बहुत सारे MPAs को ये कहा कि आप, और इस तरह वो रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं रोक पाए। और तारीख में पहली दफ़ा हुआ 75 ईयर्स की तारीख में पाकिस्तान के रेड लाइन ख़त्म हुई, यानी वो बंदे आए और हाफिज अम्मार यासर को करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो भी बच गया और एतमाद का वोट हो गया। इस तरह ये अब इसको बुला लिया गया ये खिफ़त मिटाने के लिए, अब लंदन बुलाया गया है नेक्स्ट हिकमत अमली के लिए कि क्या किया जाए, लेकिन खचाई के लिए भी क्या आपको इतलात कैसे थी, क्या हुआ, ये पूछा जाएगा ना वहाँ। लेकिन अब इनके हाथ से निकल चुकी है गेम अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हाथ में है। यहाँ से असम्बली तहलील, वहाँ से वो असम्बली तहलील, इलेक्शन की तरफ जाए। अब इनके MNA जो है नून लीग के वो परेशान है कि कहा यह जाता है कि जब एक हलके में इलेक्शन होता है तो एक MNA की सीट के नीचे 2 MPA की नशिस्तें होती है। इस तरह तीनों बंदे मिल के अखराजात करते हैं अपने एरिया में, और MNA के लिए और MPAs के लिए जो उसके अंडर होते हैं हलके में, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करता है। इस तरह मिलजुल कर ये इलेक्शन कैंपेन करते हैं और खर्चा डिवाइड कर लेते हैं और कम से कम खर्चे में ये इलेक्शन जीत लेते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है जीत या हार। लेकिन इस तरह इलेक्शन का खर्चा कम हो जाता है और कैंपेन भी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है पंजाब में और KPK में इलेक्शन कैंपेन डिफरेंट तरीके से होगी। सूबाई लोग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और नेशनल असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। तो इस तरह अकेले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जब MNA का इलेक्शन बंदा लड़ेगा उस वक्त MPAs उसकी इलेक्शन मुहिम में शामिल नहीं होंगे। अगर वो हार चुके होंगे तो बिल्कुल ही, अगर जीत भी चुके होंगे तो उन्हें क्या जीतता है या नहीं जीतता। इसलिए अब ये खुद MNAs उनके कह रहे हैं कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, अलग-अलग इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये उनकी तजवीज़ है पार्टी की, अपनी पार्टी को। लेकिन देखें क्या होता है, मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में, अब इलेक्शन तो पंजाब में होगा ही होगा क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो वो अब उन्होंने आर्डर कर दी है नवाज शरीफ साहब ने कि आप तैयारी करें, पार्लियामेंट्री बॉडी बनाए इलेक्शन के लिए, टिकटों के अमल के लिए और सारा कुछ। तो उधर कराची में बलदियाती इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान से एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी है जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कि अगर हमारी अक्सरियत भी आ जाए इधर यूनियन काउंसिल्स में, ये कराची के 7 अजला के 25 टाउनों में 246 यूनियन काउंसिल्स का इलेक्शन हो रहे हैं, 984 वार्ड्स बनाए गए हैं और 1,32,00,000 के करीब वोटर्स आज वोट कास्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि अगर हमारे यूनियन काउंसिलर ज़्यादा बन भी जाए तो फिर भी वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन जो हो वो डायरेक्ट हो, इंतखाब मेयर का डायरेक्ट हो, ये सदारती निज़ाम की तरह की डायरेक्ट। और ये वाकई इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी, मेयर बहारी के इंटरव्यू में कहा कि एक ताकतवर गवर्नमेंट चाहिए, वाकई एक ताकतवर गवर्नमेंट चाहिए। और ये क्या कहते हैं, मेयर के लिए भी एक ताकतवर मेयर चाहिए जिसे ये ना डर हो कि यूनियन काउंसिल्स के मेंबर से मैंने वोट लेके तो वो जो बिक सकते हैं उनके लेके मैंने मेयर बनना है, तो वो फिर सही काम नहीं कर पाता। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो वो बड़ा स्ट्रांग होगा, बड़ा ताकतवर होगा, तो उस तरह वो अपने काम
कर सकेगा, जो बेहतरी वो कर सकता है, एक इनडायरेक्ट आने वाला कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए उसकी तजवीज़ को मान लेने पीछे काजी हुसैन अहमद के दौर में काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था नवाज शरीफ को कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन लड़ा जाए। बाद में वोट नवाज शरीफ को ज़्यादा पड़ गए लेकिन हुकूमत बेनज़ीर के बन गई। इसी तरह आज भी अगर वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होनी चाहिए, तो मान लेनी चाहिए उनकी ये तजवीज़, क्योंकि उनकी तजवीज़ बड़ी साहिब है, बड़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि एक अच्छा मेयर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मेयर जो कि लोगों के वोटों की बजाय यूनियन काउंसलर्स के वोट और चेयरमैन वगैरह के वोट, तो वो जोड़ तोड़ की सियासत की बजाय डायरेक्ट अगर होगा तो आवाम के लिए बेहतर होगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातब होऊंगा। अल्लाह।